Okay students, today we will discuss nutrition in human beings. ह्यूमन बींग्स कैसे फूड एब्जॉर्व करते हैं, कैसे फूड लेते हैं और उनकी बॉडी उस फूड को कैसे एब्जॉर्व करती है. सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्री कैनाल इज अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. माउथ से लेकर एनस तक इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड है. व्हेन वी ईट फूड इन आवर माउथ सिक्रेट अ फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज नोन एज अ सलाइवा. हमारे मुंह में पानी आता है ना, वो पानी क्या है? सलाइवा है. राइट. हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं. वो सलेवरी ग्लैंड्स उस सलाइवा सिक्रेट करती हैं. वो सलाइवा उस फूड के साथ मिलकर, राइट, उस फूड से मिलकर उसको मोस्ट बनाता है और हमारी टंग है उसको मिक्स करने में हेल्प करती है. तो सलाइवा क्या करता है? जब उस फूड को च्यू करते हैं तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज. सलाइवा में एक एंजाइम होता है कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. जैसे आप रोटी खा रहे हैं, आप उसे बहुत बार चबाते रहेंगे, उसको आप च्यू करेंगे तो वो थोड़ी देर में आपको मीठी लगने लगेगी, क्योंकि उसमें प्रेजेंट स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया. राइट स्टूडेंट्स. अब माउथ के बाद वो फूड जाएगा स्टक में थ्रू अ पाइप, through a tube-like structure. It is esophagus. Esophagus is also known as food pipe, right? And this type of movements is called peristaltic movement. Peristaltic movement क्या होता है? The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. Means वो फूड जो है फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाएगा. फूड पाइप उसको रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉरवर्ड, ऐसे करके उसको वेव की तरह उसे नीचे की तरह पुश करेगा. दिस इज नोन एज द पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट. ओके स्टूडेंट्स, अब वो फूड पाइप के होता हुआ स्टमक में पहुंचा. स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं. स्टमक की वॉल्स में ग्लैंड होती हैं. उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप का एंजाइम रिलीज करती हैं. 1 HCl, अदर इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है 3 एंजाइम सिक्रेट करती है. एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन और थर्ड है म्यूकस. जो HCl होता है, HCl क्रिएट एसिडिक मीडियम. HCl जो हमारे फूड में है उसको एसिडिक मीडियम बनाता है वहाँ पर, जिससे कि उसके ऊपर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन वो काम कर सके. उसे काम करने में हेल्प करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है. और HCl का दूसरा फंक्शन भी होता है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल से बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको किल करता है, उनको मारता है. ये काम भी एसिड का है, HCl का. ओके. सेकंड है म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, उसको एसिड से डैमेज होने से बचाता है. ओके. म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन. वो HCl में जो एसिड प्रेजेंट है, म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से एसिड से डैमेज होने से बचाता है. और तीसरा है पेप्सिन. पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब क्या होता है? इसके बाद ये फूड
स्टमक से ये फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड दिस इज डन बाय द स्फिंक्टर मसल्स. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल्स. राइट स्टूडेंट्स, the exit of a food from the stomach is regulated by a sphincter muscles which send the food from stomach to small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन किसी में लॉन्ग होती है, किसी में शॉर्ट होती है. जैसे एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें लॉन्ग होती है कंपेरेटिव टू अस, बिकॉज वी ईट प्लांट. हम प्लांट को कुक करके फूड खाते हैं. वो घास खाते हैं, ग्रीन ग्रास में सेल्यूलोज टेक टाइम टू डाइजेस्ट. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कार्निवोर्स एनिमल्स की वो लॉन्ग होती है देन हर्बीवोर एनिमल्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है कंपैरिजन देन कार्निवोर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर पेनक्रियाज और लीवर उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे. पेनक्रियाज उस फूड को डाइजेस्ट करेगा. फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज अ मेड एल्कलाइन बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम. पैनक्रियाटिक एंजाइम जो पैनक्रियाज सिक्रेट करती है वो उस फूड को, एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाएगी. पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स होते हैं. एक होता है ट्रेप्सिन और दूसरा होता है लिपेज. लेकिन वो फूड जो कि उसमें फैट्स है, उस फैट्स को पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. सो इट टेक हेल्प ऑफ बाइल जूस विच सिक्रेटेड बाय द लीवर अपना जूस सिक्रेट करती है, जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं. बाइल जूस उस फूड के ऊपर एक्ट करके जो उसमें फूड ग्लोबल्स हैं, फूड के लार्ज ग्लोबल्स हैं, उनको छोटे छोटे स्मॉल ग्लोबल्स में ब्रेक करता है. फैट्स जो है लार्ज ग्लोबल्स को छोटे छोटे ग्लोबल्स में ब्रेक करता है. दिस इज नॉन एज द इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? बाइल जूस स्टोर इन गाल ब्लैडर. ये बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये बाइल जूस फूड में प्रेजेंट फैट्स को इम्यूल्सिफाइड करता है. इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या हुआ कि बिग ग्लोबल्स ऑफ फैट्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल ग्लोबल्स. ओके स्टूडेंट्स, अब फैट जब स्मॉल ग्लोबल्स में कन्वर्ट हो गया तो पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, जिस जूस में होते हैं दो एंजाइम्स. एक एंजाइम्स है ट्राइप्सिन और दूसरा एंजाइम है लिपेज. ट्राइप्सिन क्या करता है? ट्राइप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लिपेज ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. ओके, लिपेज क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लिपेज जो है वो ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें भी ग्लैंड होती हैं, वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करती हैं. इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम फाइनली कन्वर्ट
फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती हैं। एट लास्ट इंटेस्टिनल जूस जो फूड है उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन में द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। एक विलाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि उस फूड को, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहां से वो फूड ब्लड वेजल्स में चला जाता है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन undigested food is gone from small intestine to large intestine। अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जितना भी वाटर है उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी वेस्ट फूड को इट विल सेंड टू द एनस और एनस से वो बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाएगा। And the exit of this waste material is regulated by the anal sphincter। एनल स्फिंक्टर क्या करती है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग।